had to name this week with any name, I would name it as Conversation Week because इस हफ्ते मैंने इतनी बात की है और इतने लोगों से बात की है कि जिसकी कोई हद ना हो. And one thing that I've realized is that every time you choose to or not choose to have that conversation, उसके अपने अपने consequences होते हैं. So, hi, I am Varjushi and welcome to the Sunday Yap series. This is the episode 3 of that series. So, अभी तक मैं कंसिस्टेंट हूँ गाइस, जहाँ पे हम मेरा वीक रिकैप करते हैं और सीखते हैं कि मैंने क्या सीखा और उससे आप क्या सीख सकते हैं. और एक और चीज, लाइक सिंस आई कैन नॉट मेक डेली व्लॉग, सो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव through which you can know your creator much better. So if you are here for the very first time, please subscribe to my channel and be part of this community. As you all know that I am a full-time working employee, so this role में मैं अभी काम कर रही हूँ, उसमें हमारा अभी लाइक दिस मंथ इज ऑल अबाउट हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद पीपल वी आर वर्किंग विद. तो पूरा जो टाइम है वो सिर्फ बातचीत में निकल जाता है. तो जिन भी लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ, इट्स लाइक 1.5-2 hours I'm spending with each one of them, ताकि हम उनकी जर्नी का ज़्यादा सेंस बना सकें, ताकि मैं उनको जान पाऊँ कि वो किस तरह से हम अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं. सो देयरफॉर one thing that I've realized that we all operate with a lot of biases. So हम सब पहले से सोच के रखते हैं कि अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो पक्का ये इंसान वैसा होगा तभी ऐसा कर रहा है. तो लाइक बीइंग इन दिस रोल, अभी जैसे दिस इज़ अ न्यू रोल फॉर मी, मैंने अभी स्विच किया है फ्रॉम बीइंग अ फेलो विच इज़ अ टीचर टू अ प्रोग्राम मैनेजर. तो मतलब मैं भी बहुत टाइम्स इस बायसेस के साथ ऑपरेट करती हूँ. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एक्चुअली सेग्रीगेटेड, मुझे पता चल जाता है कहाँ मेरा बायस आ रहा है, बट स्टिल इन द एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग. सो दीज कॉन्वर्सेशंस वर रियली हेल्पफुल. मतलब मैं ये रिफ्लेक्ट बहुत लेट कर पाई हूँ. जब मुझे सीरीज बनानी थी तब मैं सोच रही थी कि मैं क्या सीख रही हूँ, उससे पहले मुझे इतना नहीं समझ आया था. सो व्हेन आई वाज रिफ्लेक्टिंग आई रियलाइज्ड कि हम लोगों को कितना इजीली जज कर लेते हैं. एवरी टाइम वी चूज टू हैव कॉन्वर्सेशन विद एनी पर्सन, हम उनकी साइड ऑफ स्टोरी को थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं. और जब हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं तो हमें वो इंसान सिर्फ एक नाम के अलावा ह्यूमन लगने लग जाता है. और फिर हम रिलेट कर सकते हैं, हाँ यार मतलब मैं भी ऐसा ही करती शायद अगर मैं भी उस जगह होती. और तब हमें लगने लगता है कि ओ, दिस पर्सन इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एंड देयरफॉर स्टार्ट ट्रीटिंग देम लाइक दैट. अ लॉट ऑफ टाइम्स अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं कहती हूँ मुझे भाई बात ही नहीं करनी इस इंसान से, बट सिंस आई एम एट अ रोल तो मुझे सबसे बात करनी ही है. लाइक आई हैव नो अदर ऑप्शन. बट उस बात को करके मुझे रियलाइज होता है कि यार आई एम गेटिंग टू नो दैट पर्सन मोर. सो हम जो सीवीज देखते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, हम जो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं, वो सब हमें उनके बारे में कुछ नहीं बताता. इट्स जस्ट देयर एक्सपीरियंसेस जो हमें पता चलते हैं वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किया. बट इफ यू रियली वांट टू नो समवन, you need to have conversations with them, and which is like very open. There should be no space for you to judge each other. तभी वो conversations हो सकती हैं. So one part of it was all about the team I'm managing और उनके साथ conversations करना. Second part is I'm also working in schools. So आपको पता है स्कूल के stakeholders को manage करना कितना मुश्किल होता है. Principals के पास usually time नहीं होता है. So like from past few, I would say months, मैं जब इन प्रिंसिपल के पास जा रही हूँ, लाइक दे आर एक्टिंग वेरी सरफेस लेवल कि हाँ आए हो, हाय बाय, ठीक है, ये वो. सो अभी रिसेंटली हमारी लाइक एसएल कॉन्फ्रेंस थी, विच इज लाइक हम सारे प्रिंसिपल्स को बुलाते हैं एंड देन वी सेलिब्रेट जो भी चल रहा है. हम पर्पस अलाइनमेंट, विजन अलाइनमेंट सब कुछ करते हैं एचएम्स के साथ. तो मेरे स्कूल से कोई जा नहीं रहा था बिकॉज मेरे से कोई सही से बात कर नहीं रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. तो मुझे लाइक मेरे जो प्रिंसिपल्स थे जिनको मैं मैनेज कर रही हूँ, जिन स्कूल्स में मैं मैनेज कर रही हूँ, उन्होंने मुझे बहुत आसानी से लाइक 5 बार मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे. एंड लाइक 5 बार रिजेक्ट हुई. पर क्या मैं 5 बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान गई? नो, नॉट एट ऑल. मैं फिर भी गई नेक्स्ट डे यही शक्ल लेके और मैंने कहा कि मैम सर प्लीज एक बार आइए, हमारी जो पार्टनरशिप है इससे और स्ट्रेंथन होगी, आपको और समझ आएगा कि क्या हम काम करते हैं, कैसे हम काम करते हैं. एंड यू नो व्हाट, नेक्स्ट डे वो दोनों एचएम्स आए, वो दोनों प्रिंसिपल्स आए. एंड दैट itself made me reflect on कि जब हमें पता होता है कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं और हम बहुत सही इंटेंशंस के साथ काम करें और हम चूज करें कि हमें कैसे अपना स्टेप फॉरवर्ड रखना है, हम बात करें, हम अपना पॉइंट क्लियर करें और हम उनकी बात भी सुने,
चीज़ें हो जाती हैं सही। तो मतलब मेरे लिए इट वाज़ अ वेरी, वेरी, वेरी बिग मोमेंट बिकॉज़ स्टार्टिंग फ्रॉम देयर जहाँ पे बिल्कुल नहीं सुन रहे थे लोग एक्चुअली दे केम एंड लाइक जब मैंने उनके साथ बैठ के बहुत ऑनेस्टली कन्वर्सेशन की ना, उन्होंने मुझे समझा, मैंने उनको समझा एंड आई थिंक नाउ वी आर एट अ स्टेज कि जहाँ पे मैं अगर जाऊँगी तो दे विल लाइक इमीडिएटली स्टार्ट लिसनिंग टू मी। नाउ वी आर रेडी टू कोलैबोरेट विद ईच अदर कि स्कूल में हम ऐसा कर सकते हैं, स्कूल में हम वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। So this is what all of that happened just because I chose to have that conversation that time and not to be like कि 5 बार मना कर दिया तो मैं मुझे नहीं करना बाय मैं क्यों जाऊँ बार-बार जब मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। सो अगर आपको कुछ चीज़ सच में मैटर करती है तो आपको बार-बार उस चीज़ के बारे में पीछे पड़े रहना है। बहुत बार होता है ना कि हम कन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। बट एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि अगर आप चूज़ करते हो कि आपको कन्वर्सेशन अवॉइड करनी है, तो तब भी वो वैसा ही रहता है जैसा रहेगा ऑब्वियसली। बट अगर आप चूज़ करते हो कि आपको कन्वर्सेशन करनी है, यू आर एक्चुअली स्टेपिंग वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्लैरिटी। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। हर एक इंसान एक-दूसरे को समझने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। बस ये भी लगता है कि हम मे बी वो सामने वाला नहीं सोचेगा, मे बी हम नहीं सोचेंगे, पर सामने वाले को सोचने का मौका तो दो ना कि वो क्या सोचेगा। अगर आप मौका नहीं दोगे तो उन्हें कैसे सोचेंगे वो? तो आई थिंक डू योर जॉब, डू your job of taking that step of actually entering into that conversation. So this week I've learned that conversations over anything. So anywhere you're feeling like कि कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है, किसी इंसान के साथ काम नहीं कर रही है, ये इंसान ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, जस्ट हैव दैट ऑनेस्ट कन्वर्सेशन और उससे या तो चीज़ एकदम सॉर्ट हो जाएगी, या तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और वो क्यों ठीक नहीं होना चाहता है। या मे बी आप दोनों की वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट होंगी, बिल्कुल अलाइन नहीं करती होंगी, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप खुद ही नहीं सोचते रहोगे कि शायद ऐसा होगा या वैसा होगा या ये करता होगा या वो करता होगा। समझ आई? दिस रोल दैट आई एम राइट नाउ और इन दिस फील्ड दैट आई एम इन, मैं लोगों से हर तरफ से भरी हुई हूँ। मतलब मैं कहीं भी जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे आस-पास लोग ना हों और मैं उनसे बात ना करूँ। सो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा सीख रही हूँ। And I'm very grateful that I'm getting to know, like experience these opportunities at this age. तो मैं सीख रही हूँ लोग कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है लोगों के साथ काम करने का। पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाई तो करवा ही रहे हैं, बट साथ में कितनी सारी लाइफ स्किल्स हैं जो मैं सीख रही हूँ, जो मेबी मुझे अ, और कहीं ऐसे सीखने को नहीं मिलेगा जब मैं खुद मान लो कंप्यूटर पे काम किए जा रही हूँ। आई हैव नो वन टू इंटरैक्ट विद, बट हियर एवरी सिंगल डे आई एम डीलिंग विद 20 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, नोइंग उनका क्या माइंडसेट है, वो कैसे आते हैं, मुझे कैसे कन्वर्सेशन करनी है और हर एक इंसान के साथ आप बहुत डिफरेंट हो। सो मतलब मजा ही आ जाता है। 3 मेजर टेकअवेज फ्रॉम दिस वीक आर कन्वर्सेशंस ऑलवेज गिव यू क्लैरिटी। अगर आप उसे अवॉइड करोगे तो वो आपको और भी ज्यादा कंफ्यूजन और स्ट्रेस देगा। पीपल रियली ओपन अप व्हेन यू शो अप। Consistency is not always cute, it's also hard, but it works every single time. Keep these 3 takeaways very close to your heart and you tell me किस conversation को तुम avoid किए जा रहे हो बहुत टाइम से, या फिर कोई ऐसी बात जो तुमने फाइनली बोल दी हो और तुम्हें बहुत हेल्प किया हो, तुम्हें फील लाइक कि मैंने पहले क्यों नहीं कर लिया। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो बिकॉज आई लव टू हियर। दिस जर्नी इज नॉट जस्ट माइन, इट्स ऑल्सो योर्स। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी सबको रिप्लाई करने का। अभी तो बहुत कम-कम कमेंट्स आ रहे हैं बट आई एम श्योर कि अगर मैं भी कंसिस्टेंट रही और इसी तरीके से मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करती रही, तो एक ना एक दिन आप सब भी मुझसे बहुत रिलेट करेंगे और आप सब भी अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करेंगे और हम एक मस्त बॉन्ड बनाएँगे। वैसे तो ऑल दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ संडे याप। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं विद सम न्यू लेसन, न्यू लर्निंग एंड my stories so that you also get to know your creator a little bit more. प्लीज बताइए आप लोगों को ये कैसी लग रही है स्टोरीज, मैं और बेटर क्या कर सकती हूँ और कैसे हम और कनेक्टेड रह सकते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू सून नेक्स्ट संडे, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, 20K सब्सक्राइबर्स वेरी वेरी सून।